Hello guys, welcome to Focus the Tech Talk. So today we have another question, and our question is if area of an equilateral triangle inscribed in a circle in the circle x square plus y square plus 10x plus 12y plus c equal to 0 is 27 root 3. Okay, then we have to find the value of c. हमारे को चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से कोई एक सी है, वही हमें पता करना है, वही हमें ढूंढना है. ओके, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो कंडीशन दिया गया है इसको उसके फॉर्म में लेकर आना है, सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में. ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है आप यहाँ देखोगे तो ये कुछ ऐसा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है हमारा x माइनस एच ये होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि जो दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो. ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जो कि कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, ये कुछ ऐसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ से अल्टीट्यूड को पास कराते हैं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अल्टीट्यूड को पास कराते हैं. तो एक बात तो क्लियर है कि आपको ये पता होगा कि ये अल्टीट्यूड कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, और जब सेंटर से पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस. और आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि सर्कल के जो मतलब ट्रायंगल के जो अल्टीट्यूड होते हैं वो कनकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और ट्रायंगल के अल्टीट्यूड मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड एक दूसरे को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, तो वो होता है 2:1 के रेशियो में. ठीक है, तो 2:1 रेशियो के हिसाब से अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा r/2. तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें, ये ट्रायंगल का साइड है ABCD, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा r प्लस r/2, यानी ये सिंपल हमारा क्या निकल के आएगा 3r/2. ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे 60 डिग्री. तो अगर आप tan 60 को यहाँ पे यूज़ कर लो कुछ ऐसा, tan 60 इक्वल टू, तो ये आप क्या लिख लोगे AD/BD, सिंपल. तो यहाँ पे हम tan 60 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, √3, और AD हमारे को क्या आया 3r/2/BD. तो BD निकल के हमारे पास सिंपल तरीके से कुछ ऐसा आएगा 3r/2√3. ठीक है, जिसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा, ये √3 ने इस 3 को कैंसिल किया, यानी BD निकल कर हमारे पास कुछ ऐसा आया √3r/2. तो जो BD हमारे पास ये वाला पोर्शन √3r/2 आया, तो क्लियर है कि ये BD और DC तो आपस में इक्वल ही है. क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड है वही मीडियन भी है. तो यानी BC के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो वो कुछ ऐसा लिख लोगे, दैट इज़ BC इक्वल टू 2BD, कुछ ऐसा 2 इंटू BD, यानी 2 इंटू √3r/2, यानी एक कर्व के हमें क्या मिलेगा √3r. तो ये हमने क्या निकाल दिया BC का मतलब इस ट्रायंगल का साइड हमने निकाल दिया. अब ट्रायंगल के साइड जब हमारे पास आ चुका है तो ट्रायंगल का एरिया क्या है वो देख लो आप. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कुछ ऐसा लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास निकल के आएगा √3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है, और √3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे को दिया क्या गया है 27 √3, और ये यहाँ पे √3/4 साइड स्क्वायर का मतलब साइड हमने क्या निकाल दिया √3r इस पूरे का होल स्क्वायर. यानी आप यहाँ पे चेक कर लोगे तो ये आएगा 27 √3 इक्वल टू 3√3/4 r स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में आप चेक करोगे, ये √3 ने इस √3 को कैंसिल किया, 3 ने इसे 9 से कैंसिल किया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर आपके सामने आएगा 36, और r निकल के हमारे पास आ जाएगा 6. ओके, कुछ ऐसा 6 यूनिट.
ये आर हमारे को मिल गया, या आप ये आर स्क्वायर को भी दिमाग में रखो, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब हमारा फोकस होना चाहिए ये जो हमारे पास एक और कंडीशन दिया गया है उस पर, ये जो इक्वेशन दिया गया है इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो चलो इसे हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस सी दिस ऑल इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x और यहाँ पे 25 को ऐड करके फिर 25 को माइनस करता हूँ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कि ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab के फॉर्म में ही आ जाएगा कुछ उस हिसाब से। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे मैं इसके लिए सोचता हूँ, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पे ये 12 मतलब 2 इंटू 6, 2 इंटू वाई इंटू 6 कुछ ऐसा, तो 6 का स्क्वायर 36 ऐड किया और यहाँ पे माइनस 36 फिर प्लस सी दिस ऑल इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो अगले बार में आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लो, ये हमारे को क्या मिल गया, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 61 प्लस सी दिस ऑल इक्वल टू 0। सबको दूसरी तरफ आप लेके जाओगे तो ये x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू, ये निकल के आएगा 61 माइनस सी, और यही किसके बराबर है, यही हमारा आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो उसी से इसे कंपेयर करना है। हियर आर स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस सी, और आर स्क्वायर हमारे को क्या निकल के आया है, अब यहाँ देखो आर स्क्वायर हमारे पास 36 आया है, तो उसे यहाँ पे पुट कर लो, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ये 36 इक्वल टू 61 माइनस सी, सो सी इक्वल टू 61 माइनस 36, तो सी क्या निकल के आएगा 25। तो बड़े ही ईजी वे में और आसान क्वेश्चन ही था ये, तो सी हमारे को मिल चुका है, दैट इज सी इक्वल टू 25 इज आवर आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। और अगर आप सोच रहे होगे कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो चलो वो मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। आप यहाँ चेक कर लो, ये क्या आया है, x प्लस 5 होल स्क्वायर वाई प्लस 6 होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का होता क्या है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर इस हिसाब से कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट, इसके बारे में डिस्कस करोगे तो ये निकल के आएगा -5 और -6। ओके, बाय।